हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर सिस्टम के एपिसोड नंबर 34 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। भाई लोग, मुझे इसका जो सा एपिसोड चैप्टर जो सा 34 है वो मुझे यहाँ पर मिला नहीं। इसे यहाँ पर जो सा चैप्टर 35 है वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिला। इससे चलो आप अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ पर जो सा लुआ था वो तो पिछले मतलब के आ गया हुआ था, लेकिन जो से हमारी जो सी वीडियो है वो एक चैप्टर वो यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए हम आज अगला जो सा चैप्टर वहीं से शुरुआत करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सी लिनबा होती है वो चलाकर जो सा टाइगर बेस्ट होता है उससे कह रही होती शेमलेस कहीं के ये यहाँ पर कोई भी फेयर फाइट नहीं है। और जो सा हॉर्समैन होता है वो यहाँ पर जो सी लिनबा होती है उसे यहाँ पर पीछे खींच रहा होता है। फिर जो सा टाइगर बीस्ट होता है वो हंसते हुए कहता है कि ये जो सा ड्रीम है इसके यहाँ पर सारे के सारे रूल्स मैंने ही बनाए हैं। और ये तब तक फेयर है, ये काफ़ी है कि जब तक मैं इसे यहाँ पर इतना चांस दे रहा हूँ कि ये मुझे यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई किसी मॉर्टल के पास ये कैसे राइट हो सकते कि वो यहाँ पर किसी मॉर्टल के साथ फाइट कर सके। तभी हमें दिखाया था उसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा आके पंच पड़ता है जिसके वजह से वो नीचे गिर के बेहोशी हो गया होता है। एक मिसाल को ये पंच लुआ ने मारा होता, फिर तभी जो जिजी होती है वो फिर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मार खान से काफ़ी ज़्यादा डरते हो, क्यों नहीं तुम यहाँ पर एक हेलमेट पहन के रख लेते। और तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर जो कि खुफिया सी ज़िंदगी में छुप कर ज़िंदगी गुजारते हैं और तुम लोग यहाँ पर सिर्फ ड्रेसिंग करने में ही अच्छे हो, इसलिए तुम यहाँ पर सिर्फ ड्रेसिंग करो। फिर हमें दिखाया था जो सा टाइगर बीस्ट होता है वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें इस वक्त काफ़ी लिटरली काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक लग रही होती हैं, रेड कलर की हो गई होती हैं। फिर वो कहता है कि मैं इस दुनिया का जो सा क्रिएटर हूँ और तुम यहाँ पर अगर मेरी इंसल्ट कर रहे हो तो इसका मतलब तुम यहाँ पर जो सा गॉड है उसकी इंसल्ट कर रहे हो। फिर हमें दिखाया था वो जो सा टाइगर बीस्ट होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है। फिर वो खड़ा होकर वहाँ पर एक जो सा फायर बॉल होती है उसे बनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मरना होगा जो इतना भी तुमने यहाँ पर गुनाह किए हैं उसके लिए। फिर हमें दिखाया था जो सा टाइगर बेस होता है वो जो फायर बॉल होती है वो लोगों की तरफ फेंक देता है। जो सा लोहा होता है वो उस फायर बॉल को मतलब के डोज करता है, लेकिन वो जो फायर बॉल होती है वो लोहा का पीछा कर रही होती है, लोहा से डोज ही कर रहा होता है। फिर जो सा लोहा होता है वो कहता है ये फायर बॉल जो सी एक्चुअली में मुझे यहाँ पर ट्रेस कर रही है। फिर वो एक तरफ देखता है जहाँ पर जो से गिलास है उनके अंदर वाइन रख कर उन्हें एक के ऊपर एक रखा होता है। ये देखे जो सा हुआ था वो कहता है बस मेरे पास अब यही रास्ता है बचा है। और जो सल हुआ था वो सीधा जाकर उस टेबल के साथ टकराया था और वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर सारे सारे जो सा धुआं वो फैल गया होता है। ये देखे जो सी लिनबा होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो चला कर कहती है मिस्टर लुओ। फिर जो सा टाइगर भी तो यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब जो सा चीखना वो यहाँ पर बंद करो। अब तक तो वो यहाँ पर जैसे मेरी आग है उसकी मदद से यहाँ पर जलकर अब तक तो वो यहाँ पर राख बन के ख़त्म भी हो गया होगा। फिर हमें दिखाया था उसी धुएं में से जो सा लोहा होता है वो निकलता है और कहता है क्या सच में। और हमें दिखाया था उसने यहाँ पर दो शील्ड बना ली होती पानी की मदद से। और उसकी मदद से उसने जो सा टाइगर बीस्ट होता है उसके अटैक को यहाँ पर रोक कर रखा होता है। फिर जैसा हुआ था वो लिंगबा उससे कहता है कि अब मैंने तुम्हें से ये नहीं था कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं अभी तक अपने जो से लफ्ज़ हैं उन लफ्ज़ों के ऊपर कायम हूँ। लोगों को जिंदा देख के जो सी लिनबा होती है काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गई होती है और फिर वो कहते हैं कि मिस्टर लू है। तभी जो सा टाइगर बिस्ट होता है वो कहता है हाँ तुम जो से मेरे जो सा अटैक है उसे यहाँ पर रोकने में कामयाब हो गए अपनी जो सी आई शील्ड है वो बनाने के, लेकिन जो से तुम्हारी आई शील्ड है वो जल्दी यहाँ पर पिघल जाएगी। और तब जो से तुम मेरे जो से अटैक है फायरबॉल का उससे जाके टकरा जाओगे। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अभी नहीं तो बाद में मर ही जाओगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर जीजी भी आ गई थी। फिर वो कहती है सर ये जो सा बंदा ये सही कह रहा है कि आप यहाँ पर उसके जो सा टैग है उसे और कुछ दिन ज़्यादा देर तक यहाँ पर होल्ड करके नहीं रख सकते। इसलिए आप बताएं अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर भी जो सा हुआ था वो कहता है कि मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ कि मैं इस बंदे को यहाँ पर हरा नहीं सकता उसके ड्रीम वर्ल्ड में। फिर हमें दिखाता है जो जीजी थी वो परेशान होते हुए लोगों से कहती है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, अगर आप यहाँ पर अपनी हार नहीं मानते तो फिर ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। ये सुनकर भी जो सा लोहा था वो कहता है कि तुम इस बात की चिंता ना करो, मैं यहाँ पर एक प्लान के साथ आया था। और लेकिन अब मैं जो से इस के अटैक के साथ यहाँ पर रोक कर रखा हुआ इसलिए तुम ही यहाँ पर अकेली हो जो यहाँ पर मेरी मदद कर सकती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सा हुआ उसने जो सा जीजी को प्लान बता दिया था। फिर जो जीजी थी वो कहती क्या सर ये जो सा प्लान है वो यहाँ पर काम कर सकता है। ये सुनकर जो सा हुआ था वो कहता है कि यही एक अकेलौता रास्ता मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर हरा सकता हूँ। और मैं इसके अटैक को मुझे लगता है यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रोक सकता, इसलिए तुम जल्दी करो और जाकर जो सा प्लान है उस पर काम करो। फिर सिंचर तो था, हमें दिखाया था कोई किसी को बुला रहा होता है और हमें दिखाया था ये जिजी होती है जो कि हॉर्स प्रिंस को यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि आप यहाँ पर हॉर्स प्रिंस हो। ये सुनकर वजह सा हॉर्स प्रिंस होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर कौन हो।
ये सुनकर मुझे झिझी होती है और फिर हॉर्स प्रिंस को बताती है कि मैंने उन जो से 7 डिवार्फ्स हैं उनसे ये कहते हुए सुना है कि वो यहाँ पर जो सी स्नो वाइट है वो उसे यहाँ पर ड्रंक करवा कर उसे कैरी करके अपन घर लेके जा सकते हैं। ये सुनकर वो जो सा जो हॉर्स प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे पता था इनका यहाँ पर कुछ और ही ज़्यादा गलत मोटिव्स हैं जो से प्रिंसेस है उसके लिए। और इनकी हिम्मत कैसे हुई है वो यहाँ पर जो से मेरी लड़की है उसे यहाँ पर छीनना चाहते हैं। मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें अब यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। तभी हमें दिखाया था जो सा प्रिंस होता वो तो गुस्से में उन 60 वार की तरफ बढ़ गया था। तभी हमें दिखाया था और ये देखे जो सी लिनबा होती वो चलाते हुए मिस्टर लुओ कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती, तभी जो जीजी थी उसे पकड़ लेती और कहती है सब कुछ यूजलेस है इस वक्त। ये सुनकर वो जो सी लिनबा होती वो कहती है कि ये इससे बड़ा और यूजलेस और क्या हो सकता है। इससे मतलब कि शादी करने के बजाय यहाँ पर जैसे अपने टीचर है उनके साथ मरना यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करूंगी। ये सुनकर मुझे झिझी तो फिर लिनबा से कहती कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपने जो से टीचर है उनकी यहाँ पर मदद करो। ये सुनकर मुझे उनसे लिनबा होती वो कहती कि मुझे नहीं मालूम भाई कि फाइट कैसे करते हैं और मैं यहाँ पर उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया था जो उनसे झिझी होती है वो कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ पर ये तो कर सकते हो ना कि तुम यहाँ पर एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती हो, क्योंकि मैंने सही कहा ना बिग स्टार। ये सुनकर फिर जो सी झिझी होती है फिर उसके कान में कुछ जो सा प्लान होता है वो बताने लगती है। फिर हमें दिखाया था जो सब मेंढक वाला प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, तो फिर मन ही मन में कहता होगा लगता है मेरा बुरा टाइम आ गया। तभी हमें स्क्रीनशॉट होता है, हमें दिखाया था जो सा लोहा था जिसने अपनी जो सी आइस बॉल होती है उसकी मदद से जो सी फायर बॉल होती है उसे रोक के रखा होता है, लेकिन उसके जो सी आइस होती है वो यहाँ पर टूटना शुरू होती है और फिर अचानक जो सी उसकी आइस होती है वो यहाँ पर टूट जाती है और जो सा अटैक होता है वो यहाँ पर सीधा जाकर लोहा को लगता है, जिसकी वजह से जो सा लोहा होता है वो यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमें दिखाया था उस टाइगर बीस्ट के पास जो सिलिंबा थी वो आई थी और फिर वो कहती है जैसा कि अब ये हार गया है, तो क्यों ना तुम अब इसे माफ़ कर दो। ये सुनकर भाई जैसा टाइगर बीस्ट था वो कहता है कि नहीं, जो भी बंदा यहाँ पर तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा मैं उसे यहाँ पर जान से मार दूंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ लिंबा मेरे से बिलोंग करती हो। फिर जो से लिंबा होती है वो फिर टाइगर बीच से कहती है कि लेकिन ये तो हमारी जो से वेडिंग है उसका दिन नहीं है और मैं यहाँ पर एक जो से पीसफुल वेडिंग चाहती हूँ। ये सुनकर मुझे जो सा टाइगर बीच होता है वो कहता है क्या लिंबा तुमने अभी भी क्या कहा, तुम यहाँ पर जो से मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। ये सुनकर मुझे जैसे लिंबा होती है वो कहती है कि हाँ मैं आपके से आप यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका जो सा करंट का अपीयरेंस है अभी का जो सा अपीयरेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ। ये सुनकर भी जो सा टाइगर बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, कहता है कि मैं जो से किसी भी जो सा हैंडसम गाय है उसके अंदर अपने जो से पेरेंट्स है उसे चेंज कर सकता हूँ और देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये सुनकर भी जो सी लिनबा जो काफ़ी ज़्यादा प्यार से मतलब कि प्यार से अंदाज से उसे टाइगर बीस्ट से कहती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो सी अपनी वेडिंग है उसे और भी ज़्यादा फेरी टेल की तरह चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया था जो सी लिनबा होती है वो टाइगर बीस्ट को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि माय लॉर्ड आप जो सी अपनी आंखें उन्हें बंद करें, क्योंकि जब आप मेरी तरफ इस तरह देखते हैं तब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ये देखे जो सा टाइगर बीस्ट होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो लिनबा से कहता है कम ऑन लिनबा मैं अब रेडी हूँ। तभी सीनशॉट होता है, हमें दिखाया था जिन सा टाइगर बीस्ट होता है वो अपनी आंखें खोलता है और देखता क्या है कि उसके सामने जिन सा मेंढक वाला प्रिंस होता है वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, फिर वो मन ही मन में कहता है को लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया अभी यहाँ पर। और भाई लोग ये भी हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद आप सब लोगों ने भी ये इस एपिसोड का एंजॉय किया होगा और भाई लोग इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।